भाई सन्नाटा देखो कितना है। देखो लगभग 5 बज रहे हैं। देखो सामने 5:01 हो रहा है। तो इतना सन्नाटा है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग जर्नी, वहीं पे मैं हूँ इस समय। बड़ी खुशी हो रही है बहुत दिन बाद रेलवे स्टेशन आके। ये देखो 5:01 हो रहा है और मैंने अपनी सारी व्लॉगिंग अब ख़त्म की है। अब मैं निकल रहा हूँ। तो स्टे कंटिन्यूटेड गाइस। बाय बाय। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज 4:48 हो रहे हैं और आपका भाई रेलवे स्टेशन पे कहीं घूम रहा है। कुछ क्या करें, इस समय जल्दी उठना पड़ता है। मतलब मन मैंने खुद बनाया है कि जल्दी उठा जाए। और यार ये मतलब सब कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान को 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए, जो सही भी है। हम लोग के वेद में भी लिखे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो आज का टॉपिक क्या रखते हैं? आज का मेरे हिसाब से मेरे रख लो, डिफरेंट एजेस विद डिफरेंट करियर्स। या तो यार देखो, मेरे मम्मी पापा बताते हैं, मेरे दीदी लोग, ये सब लोग बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो कार, तो मुझे जो किसको नहीं पसंद होती, मुझे भी कार बहुत। हाँ तुम ही लोग बोल लो भैया। हाँ तुम ही लोग बोल लो। हाँ तो यार ये था कि मुझे कार बहुत पसंद थी। अब किसी ने कभी मुझसे छोटे पूछा होगा और मुझे उस समय बस से आया जाया करता था। तो कोई बोला मुझसे कि तुम क्या बनना चाहोगे, तो हमने बोल दिया। जैसे उन लोगों के हिसाब से, अभी मुझे क्या पता मैंने बोला भी कि नहीं, वो लोग बोलते हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। मेरी फैमिली ये झूठ तो बोलेगी नहीं। तो कहते थे कि तुम ट्रक ड्राइवर बनना चाहते थे। तो मतलब समझ लो, मैं जब 8-9 साल का रहा हूँगा तो मैं ट्रक ड्राइवर, मेरा करियर उस समय ट्रक ड्राइवर जैसा होता था। वैसे गलत जॉब नहीं है। अमेरिका में चले जाओ तो तुम डॉलर्स कमा सकते हो कितने सारे। लेकिन यार इंडिया में तो ही है। यहाँ तो एक सोसाइटी, एक कल्चर है कि तुम इंजीनियर डॉक्टर से नीचे बात ना करो, वरना तुम बेरोज़गार ही कहलाए जाओगे। इंजीनियर डॉक्टर यानी रोज़गार, वरना तुम बेरोज़गार। तो ये है। फिर धीरे धीरे बढ़े। एक बार क्या हुआ कि मुझे पहले जो डीएम लोग हैं वो ब्लैक कलर के एम्बेसडर से चलते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार ये है कौन सी जॉब है यार, इसको मज़ा आता है देखने में। मेरे पापा ऑफिस जाते थे, हम के पापा गाड़ी से क्यों नहीं जाते। ये ऐसा क्या है कि यार सब लोग तुरंत मार खड़े हो जाते हैं। ऐसा इनमें क्या है कि 3-4 गाड़ियाँ पीछे आगे चला करती हैं। तो फिर मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी उस समय तो नहीं ली। एक बार मेरी मैम थी कोचिंग में, मैं 6 में था शायद, 6 में। तो सबसे बच्चों से करियर पूछ रही थी, तुम बेटा आगे चल के क्या बनना चाहोगे। सब अपना अपना बताएं और सबको अपना अपना मतलब कंफर्म था कि ये करना है तो यही करना है। बाद में हो सकता है चेंज हो गया उन लोगों का भी, लेकिन उस समय पता था उनको कि ये करेंगे तो ये बन जाएंगे। लेकिन मेरा ये पता ही नहीं था मुझे। बस मैंने कहा मैम मुझे डीएम बनना है। तो उनका ओ आईएएस ऑफिसर, मतलब डीएम का मतलब सीधे उनका आईएएस ऑफिसर होता है। तो मतलब उनका ये था। तो उन्होंने बोला कि तुमको आईएएस ऑफिसर बनना। उसके बाद कहीं उसका फुल फॉर्म बताओ आईएएस का। अब मेरी उस समय ये हालत कि हम मतलब जो बनना चाहते हैं उसका ABCD तो दूर, उसका 0 1 2 3 भी कुछ नहीं जानते हम। मतलब ऐसी मेरी हालत। तो मैं आईएएस न डीएम दोनों का फुल फॉर्म जानता ही नहीं था। लेकिन उसमें मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई वहाँ पे। और मैम बहुत अच्छा की ये क्वेश्चन पूछ के। तो जब पूछी मैम ने तो मैंने कहा यार इसके बारे में तो रिसर्च करना है। अब पता चला भैया आईएएस यूपीएससी ये सब क्या होता है। धीरे धीरे और बढ़े हुए 8th क्लास आया, फिर मेरा नक्शा चढ़ा, फिर मेरा कहीं और दिमाग चला। तो 8th क्लास में मेरा जैसे कि हमें वो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सिंगर वो है श्रेया घोषाल।
तो मैं उनके बारे में रिसर्च करता था। उनके गाने यार मुझे इतने पागल हो गया था उस समय में कि मैं रात रात को बैठ के मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाए लेकिन मैं गाना सुना करता था। तो गाना सुनूं तब मैंने कहा कि इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब इन्होंने शादी कर रखी थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। अब दिमाग देखो मेरा कहाँ जा रहा है। अब मेरा 8th क्लास में पहुँच गया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जबकि मुझे से मैथ बहुत अच्छी लगती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री महा दो कौड़ी की लगती है हमको। लेकिन अवसर मुझे इंजीनियर सिर्फ 2 ही 3 पता थे। बाद में 10th 12th में पता चला कि 24 टाइप की इंजीनियरिंग होती है। तो यार उस समय मेरा ये हुआ 8th क्लास में कि हाँ भैया चलो इंजीनियर बनेंगे। और फिर उसी समय मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मतलब छोटे मोटे स्तर पे दोस्तों के साथ खेल लिया और भांजों के साथ खेल लिया। अब मैं अपने आप को इतना महान समझने लगा उन लोगों की बॉल पे मार के छक्का कि अब यार क्रिकेटर ही बनना है। और फिर धोनी उसी समय फिल्म निकली MS धोनी की। अब मेरा और पागलपन चालू। पापा ने मना कर दिया, बेटा तुमको नहीं जाना है, पहले तुम यहाँ बहराइच स्तर पे तो खेलो, तब तुम जाना जहाँ जाना होगा। चलो मैंने ये भी बात मान ली कि हाँ यार सही बात है कि गलत हो जाएगा मैं अगर नहीं जाऊंगा, मतलब पहले अगर क्रिकेट नहीं सिखाऊंगा सीधे ये लखनऊ या दिल्ली जाके कोई फ़ायदा नहीं। जब तुम उसके बेसिक्स ही नहीं जानते हो, वो तुम ऐसे मार दो छक्का चला जाए वो अलग बात है। प्रोफेशनल क्रिकेट होता है लेदर के बैट से, लेदर की बॉल से, तो उससे होता है क्रिकेट। तो अब मेरा मन यही हुआ कि चलो देखते हैं। 10th में मैं एक बार गया, 10th के बाद एक बार मैंने गया, 1 हफ्ता मैं रुका वहाँ से। मतलब क्रिकेट का ऐसा है कि क्रिकेटर जो भी होते हैं उनका सीधे कुछ मतलब मन ही नहीं होता किसी से बातचीत करने का। वो लोग सिर्फ लगे रहते हैं। 1 हफ्ते बाद मैं छोड़ दिया। फिर मैं हरिद्वार गया, 2018 की बात है यही। तो मैं हरिद्वार गया वहाँ। फिर पता नहीं क्या आया, जब वहाँ से वापस आया तो 11 बड़ा खाली खाली मुझे लग रहा था। हमने कहा चलो फिर क्रिकेट खेलते हैं। अगस्त में मैंने खुद जाके फिर से जमा किया फॉर्म कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। 7 महीने मैंने क्रिकेट खेला वहाँ पे, लगातार मेहनत की। लेकिन यार फिर उस तरह से चांस नहीं मिल रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस मैच और यही सब चल रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि यार इसको भी छोड़ते हैं। लेकिन पहले मैंने खूब प्रैक्टिस की, मतलब मेरा ये था कि बॉम्बे तक का प्लान बन गया था कि जाना है, ये 12th के बाद बॉम्बे चले जाना है। एक फ्रेंड और भी था वो भी कह रहा था जाएंगे, तो मेरा ये था कि बॉम्बे जाना है। अब मेरा इस तरह हिसाब बन गया। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो सबकी बैंड बज गई। अंकल जी लोग हंस लें तब बताता हूँ। तो भैया कोरोना सबकी बजाई अच्छे से, मेरी भी बजाई, करियर की भी बजाई, और शायद अच्छी के लिए ही बजाई। तो भैया फिर मेरा ये करियर भी छूटा। उसी की वजह से मैं डिप्रेशन एंजाइटी में गया कि मेरे पास अब कुछ रह नहीं गया, क्योंकि क्रिकेट को मैं भगवान मान चुका था, बहुत कुछ मान चुका था कि जो है वो क्रिकेट है और कुछ भी नहीं है दुनिया में। इस तरह मेरी हालत थी। तो भैया फिर यही हुआ, फिर क्रिकेट भी छोड़ना पड़ा। अब BA कर रहे हैं, लेकिन मैंने यही मेरे डॉक्टर ने बोला और यही मैंने भी सीखा कि तुम कल या आज का प्लान बनाओ। तुम ये नहीं कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, उसका प्लान ही ना बनाओ। इंस्टेंट प्लान बनाना, जैसे कि तुम्हारी नॉलेज होगी, जिस तरह तुम कैपेबल होगे उस लाइन में जाना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म चले जाओ, कि तुम मतलब उसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। और ये भी है कि मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा है, कुंडली में भी लिखा है कि आपके लिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा एक बन सकता है करियर। लेकिन यार जब मन लगे मेरा तो ना, जिसमें मन लगेगा उसमें जाएंगे। तो देखते हैं किस चीज़ में जाते हैं। अभी तो कुछ तय नहीं, अभी मैंने तय नहीं किया और मैं अभी तय करूँगा। अभी BA फर्स्ट ईयर प्रमोट किए गए हैं, BA सेकेंड ईयर के मार्क्स आने हैं। उसमें जैसे BA सेकेंड ईयर के जो नंबर आएंगे वो तो आएंगे ही, और BA सेकेंड ईयर के ऊपर ही BA फर्स्ट ईयर के नंबर दिए जाएंगे। ये नहीं कि प्रमोट कर दिया तो ख़त्म, नहीं, BA फर्स्ट ईयर के नंबर आएंगे। जैसे हम लोग BA सेकेंड ईयर जब करेंगे उसके हिसाब से BA फर्स्ट ईयर में नंबर मिलेंगे। तो ये है, फिर BA थर्ड ईयर, ऐसे ऐसे करके उसके बाद आएगा कि हाँ क्या कंपटीशन चूज़ करना है, उसके बाद आएगा। तो अभी नहीं, देखते हैं क्या करते हैं, आपको पता ही चलेगा। हम तो भैया जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, आप लोगों को तो पता ही चला करेगा कि हमें क्या करना है। देखेंगे जो हो सकेगा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते। पहले मैं सोचता था जब क्रिकेट,
तो सीधे मेरे दिमाग में 25 गाड़ियाँ, 3-4 बंगले, एक फार्म हाउस, वहीं MS धोनी वाला क्राइटेरिया सीधे दिमाग में आता था। लेकिन भाई सब बकवास है, हम तो एक्सपीरियंस करके देखें ना यार। और ये भी है, जब तक इंसान एक्सपीरियंस नहीं करता ना तब तक वो खुद कुछ नहीं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं, दूसरा भौंकता रहेगा, तुमको समझ में घंटा नहीं आएगा। हम तो यही कहते हैं, एक को इंसान को समझाते हैं, मैं उस सब चेहरे से जान जाता हूँ कि वो समझा कि नहीं। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई तुम खुद ही एक दिन समझोगे। सीधे मेरा यही सेंटेंस रहता है कि तुम एक दिन खुद ही समझोगे, समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा है, तो भैया करियर अच्छे से चूज़ करो और बहुत जल्दीबाजी ना करो। आराम से बैठ के क्या कैपेबिलिटी उस हिसाब से चूज़ करो यार। बहुत सारे करियर हैं, इंडिया है, ये नहीं कि बेरोज़गार है यार। बेरोज़गारी ऐसी भी नहीं है, बेरोज़गारी इस वजह से क्योंकि तुम एक दूसरे के पीछे भागते हो। दिक्कत बस इतनी, एक दूसरे के पीछे भागना बंद कर दो, अपनी तरफ जाओ जो अपना करना चाहते हो। MS धोनी दूसरे की तरफ भागते, सचिन दूसरे की तरफ भागते तो क्या बन पाते? लता मंगेशकर दूसरे की तरफ भागती तो बन पाती, नरेंद्र मोदी भागते तो पॉलिटिशियन इतने बड़े बन पाते। तो ऐसे ही सोचो, तुम्हारी भी यूनिकनेस कुछ ना कुछ तो होगी जो तुम्हें अलग करेगी दुनिया से। रोहित शारदाना जिसकी डेथ हुई, उसका जर्नलिज्म, सब रो रहे थे जब उसकी डेथ हुई। तो सोचो अगर वो जर्नलिज्म ना करता तो उसकी इतनी बात बन पाती। तो यही सब है, अपनी बात बनाओ, दूसरे का मत देखो, दूसरा क्या कर रहा है, अपना देखो, जिससे खुशी मिले। पहली बात तो इस दुनिया ने, सोसाइटी ने इतना प्रेशर हम लोग के ऊपर चढ़ा दिया है कि भाई जीना तो भूल ही गए। पहले जीना सीखो, हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हाँ लाइफ जिया। खुशी आप अपने आप को अभी तुरंत देख लो, आपको लगेगा लाइफ ही नहीं जिया। तो क्या जिया भाई? जब लाइफ ही नहीं जिया तो क्या किया? तो लाइफ जियो, पहले लाइफ जीना सीखो। और लाइफ कैसे जी जाती? खुशी से, जब तक मुस्कान ना आए चेहरे पे। तो ये है खुशी। तो फिर ऐसा ही मेरा रहा ही जर्नी अभी तक, आप लोगों को बताई। आगे देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू रहेगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।